नूह मेवात से जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाने और शोषण करने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस मामले की शिकायतकर्ता एक महिला है, जिसकी शिकायत के आधार पर पुलिस ने आजम नाम के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आशीष कुमार झा और आप देख रहे हैं हरियाणा तक का यह खास शो क्राइम स्टोरी। दरअसल पीड़िता शीला मूल रूप से उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के धनपुरा गांव की रहने वाली है। अपने 2 बच्चों के साथ शीला पिछले कई वर्षों से नूह में रह रही थी। साल 2008 में उनकी शादी छुट्टन नाम के एक व्यक्ति से हुई थी, जो कि नूह में मजदूरी का काम करता था। छुट्टन को नशे की लत थी और वो आपराधिक गतिविधियों में भी संलिप्त रहता था। छुट्टन हत्या के मामले में जेल गया और जब वो जेल से वापस आया तो उसने अपनी पत्नी शीला और बच्चों को छोड़ दिया। इसके बाद शीला अकेले अपने बच्चों के साथ किराए के मकान पर रहने लगी और मजदूरी करने लगी। इसी दौरान साल 2020 में शीला की मुलाकात आजम नाम के एक युवक से हुई। शुरुआत में आजम ने शीला को मदद का भरोसा दिया और बच्चों की देखभाल करने की भी बात कही। अब धीरे धीरे आजम शीला के घर आने जाने लगा और एक दिन उसने अपने प्यार का इजहार कर दिया। अपनी शिकायत में शीला कहती है कि आजम उसे और उसके बच्चों को नोएडा, पानीपत और फिर भिवाड़ी लेकर गया। भिवाड़ी में किराए के मकान में रहने के दौरान जून 2020 में आजम एक मौलाना को अपने साथ लेकर आया और फिर धमकाकर धर्म परिवर्तन करवाया और मौलाना ने कलमा पढ़वाकर उसका नाम शीला से बदलकर साइबा रखा और जबरन आजम के साथ उसका निकाह भी कराया। शिकायत में शीला ने कहा है कि निकाह होने के बाद आजम का रवैया बिल्कुल बदल गया। घर में बने मंदिर को भी तोड़ दिया और शीला पर बुर्का पहनने, नमाज पढ़ने और तबलीगी जमात में जाने का दबाव बनाया। कई बार गाली गलौच भी की। इतना ही नहीं, एक दिन महिला को जबरन प्रतिबंधित मांस खिलाया। शीला ने कहा कि आजम ने आधार कार्ड और अन्य दस्तावेजों में नाम बदलवाने के लिए भी दबाव बनाया। बाद में जाकर शीला को पता चला कि आजम की पहले से शादी हो रखी है और उसके बच्चे भी हैं। जब वो आजम के गांव मालवा पहुंची तो उसकी पहली पत्नी और परिजनों ने उस पर हमला कर दिया। इस हमले से जान बचाकर शीला किसी तरह नूह वापस लौटी। अब आजम भी वहीं आकर उसके साथ रहने लगा। यह भी आरोप है कि वो उसकी मजदूरी की कमाई छीन लेता था और लगातार शारीरिक और मानसिक शोषण करता था। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया है कि आजम के साले कल्लू और हक्कू उससे फोन पर अश्लील बातें करते और शादी का दबाव डालते थे। अंत में अब आप नूह के एसपी और डीएसपी का यह बयान सुनिए, जिसमें उन्होंने इस मामले में अब तक क्या कार्रवाई हुई है उसकी जानकारी दी है। ये नूह कस्बे का ही मामला है और इसमें एक महिला थी, उसका हस्बैंड जेल में चला गया था। तो उसके बाद में जो आरोपी है उसने इसके साथ पहला फुसला कर शादी की, उसका धर्म परिवर्तन करवाया और उसके बाद उसको भिवाड़ी, पानीपत इधर उधर घुमाता रहा। अब उसके घर में मूर्ति रखी थी, उनको भी तोड़ा इसने और बच्चों के साथ भी मारपीट करता है और इसके साथ और से ज़बरदस्ती दबाव भी बनाया जा रहा है कि बुर्का में रहो आप और जमात में जाओ। तो इस विषय पर हमने मामला दर्ज किया है और आरोपी को हमने गिरफ्तार कर लिया है और आगे जैसे इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अगर और भी आरोपियों के नाम आते हैं तो अरेस्ट की जाएगी। सर, बच्चों को किस तरह पीटता था, क्यों पीटा जाता था? बच्चों पर भी प्रेशर बनाया जाता था कि आप मूर्ति पूजा मत करो और नमाज पढ़ो। तो इस तरह से ये था कि उनका भी धर्म परिवर्तन किया जाए। अभी नाम 5 लोगों के आए हैं, उसके आगे जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आएगी तो और देखते हैं। आजम सन ऑफ कमरुद्दीन मालब का रहने वाला है आरोपी, उसको अरेस्ट किया गया है। ये हरियाणा प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन एक्ट एंड रूल्स 2022 का जो कानून बनाया गया था, उसके तहत जो है जिला नूह पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है। और मैं आपके माध्यम से सभी आम जन को बताना चाहूँगा कि यह जो कानून बनाया गया है इसमें बहुत ही सख्त प्रावधान है। अगर किसी भी अवैध तरीके से किसी का भी धर्मांतरण किया जाता है तो उसमें, और इस कानून के तहत इस जिले में ये पहली गिरफ्तारी की गई है। मैं आपके माध्यम से सभी आमजन, विशेषकर जो हमारे समाज में पिछड़े लोग हैं, चाहे महिलाएं हों, चाहे बच्चे हों, चाहे हमारे अनुसूचित जाति समाज के लोग हों, उनको बताना चाहूँगा कि अगर किसी के साथ भी इस प्रकार की कोई घटना होती है, उनको लालच, किसी प्रकार के दबाव या किसी और
धोखाधड़ी के माध्यम से धर्मांतरण करने के लिए विवश किया जाता है या उन पर दबाव डाला जाता है तो वो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दे सकते हैं और इस प्रकार के कृत्य करने वाले अपराधियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जैसा कि इस कानून में प्रावधान है। अब तक इसमें जो है एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की जा चुकी है और उसका आरोपी का पुलिस रिमांड लेकर के इस बात की जांच की जा रही है कि इसमें मामले में पूरे में और भी लोग कोई शामिल हैं कि नहीं है। और ये मामला जो है महिला थाना नूह में दर्ज किया गया है। ये शहर नूह में रहना पाया गया है जो आरोपी है यहाँ पर, और यहीं पर जो है इसके विरुद्ध जो भी आरोप लगे हैं उनकी जांच की जा रही है। आप देख रहे थे क्राइम स्टोरी के अगले भाग में हम फिर किसी कहानी के साथ लौटेंगे। तब तक हरियाणा से जुड़ी तमाम खबर देखते रहें हरियाणा तक पर।